नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी क्लासेस इशू क्लासेस में। चलिए आज हम बात करते हैं हिंदी के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। उससे पहले एक बार आप सेशन को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर कर दें, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले आपके, जिसमें आपके शिक्षण विधियों के भी प्रश्न शामिल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। पहला क्वेश्चन आप सभी के 31 से हम जो है 60 अर्थात हम 30 प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी का है, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? यह चिन्ह लगा हुआ है, रेखांकित अंश में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? बताइए। विस्मय सूचक, प्रश्न सूचक, पूर्ण विराम या फिर विवरण चिन्ह? बताइए। तो क्या, कैसा, है ना, ये सभी आपके जो है प्रश्न सूचक वाक्य है ना। तो विकल्प नंबर रहेगा आपका बी, बिल्कुल करेक्ट, प्रश्न सूचक। बिल्कुल, जो भी स्टूडेंट बी बता रहा हूँ उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 2, बताइए व्यक्ति शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? व्यक्तित्व, व्यक्तित्व, व्यक्तियों या फिर वैयक्तिक? बताइए। व्यक्ति शब्द का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा सही रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर? बताइए। तो विकल्प रहेगा आपका सी, व्यक्तियों। व्यक्तियों का बहुवचन होगा व्यक्तियों। बिल्कुल, सी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। चलिए बढ़ते हैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर। एक बालक ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को असमर्थ समझ रहा है, वह हीन भावना ग्रंथि से पीड़ित है और आत्मविश्वास को खो बैठा है। तो एक शिक्षक के नाते आप क्या उपचार करेंगे? आपको बताना है भाई। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेंगे, उसे दंड देंगे, परिवार को सूचना देंगे या फिर मित्रों के साथ घूमने की प्रेरणा देंगे? बताइए भाई, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर? बिल्कुल, तो उसके साथ जो है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेंगे। विकल्प रहेगा आपका ए, बिल्कुल करेक्ट। चलिए भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 34, बताइए उद्देश्य और विधेय किसके अंग है? वाक्य के, रचना के, शब्द के या फिर अर्थ के? बताइए भाई, क्या हो जाएगा राइट आंसर आपकी? तो आपको बता दें कि वाक्य जो होता है, वाक्य के 2 अंग होते हैं। एक आपके होता है उद्देश्य, एक होता है आपके उद्देश्य और एक होता है आपके विधेय। एक आपके विधेय होता है। तो विकल्प रहेगा आपका ए, बिल्कुल करेक्ट। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 35, बताइए इसका राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 5 है ना। इनमें से मौखिक परीक्षा का गुण है, बताइए। एक शिक्षक एक समय में एक ही छात्र की परीक्षा ले सकता है, अतः समय अधिक लगता है। मौखिक परीक्षाओं को वस्तुनिष्ठ नहीं बनाया जा सकता। इन परीक्षाओं से विद्यार्थी के 3 भाषाई कौशल, सुनना, पढ़ना और बोलने का एक साथ मापन किया जा सकता है, और इन परीक्षाओं से विद्यार्थी के लेखन कौशल का मापन नहीं कर सकते। बताइए। तो ये तो इसके दोष है ना। ये तो इसके क्या है? दोष है। केवल सी ऑप्शन जो है वह बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। सी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल करेक्ट है। इन परीक्षाओं से विद्यार्थी जो है वो 3 भाषाई कौशल, सुनना, पढ़ना और बोलने का विकास कर सकता है ना, यह मापन कर सकते हैं। सॉरी, सी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आप सभी का 6, अहिंसा शब्द का विलोम बताना है भाई। बताइए। हिंसा होगा, कृतज्ञता होगा, ईढ़ा होगा या फिर ग्लानि होगा? बताइए। अहिंसा शब्द का विलोम क्या होगा? बताइए करेक्ट आंसर। तो देखो, अहिंसा में यदि हम बात करें तो अ तो उपसर्ग है, हिंसा मूल शब्द है, और हिंसा का यदि हम हिंसा शब्द में यदि अ उपसर्ग जोड़ने से ये बन जाता है अहिंसा, और इसका जो विलोम होगा वह क्या होगा? हिंसा। अहिंसा का विलोम क्या होगा? हिंसा। विकल्प रहेगा आपका ए, बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 7, बताइए दुख शब्द के लिए सही विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? मर्म, सुख, राग, द्वेष? तो इसका दुख का क्या होगा? सुख होगा, और राग का होता है द्वेष। विकल्प रहेगा आपका बी, बिल्कुल करेक्ट। बिल्कुल, जो भी स्टूडेंट बी बता रहा हूँ उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। दुख का विलोम होगा सुख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सभी का गद्यांश में आया शक्ति शब्द है, आपको गद्यांश छोड़ना है। बताइए शक्ति शब्द है क्या है? तद्भव है, तत्सम है, देशज है या फिर विदेशी है? शक्ति शब्द क्या है?
बताइए करेक्ट आंसर कौन सा विकल्प आप सभी का सही रहेगा। शक्ति एक तत्सम शब्द है, तद्भव इसका बल हो सकता है ना, बल, बिल्कुल विकल्प आपका बी सही रहेगा, है ना। बल या फिर हम ताकत कह सकते हैं, ये सभी आपके जो है तद्भव शब्द है। शक्ति आपके तत्सम शब्द है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 9। बताइए भाई, अत्यंत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। अत्यधन अंत, अतिधन अंत, अत्यंत या फिर अतिधन अंत। बताइए कौन सा सही रहेगा आपका, बताइए भाई। तो इसका रहेगा विकल्प नंबर बी, अतिधन अंत। क्या बनेगा, अतिधन अंत, और संधि हो जाएगी यण संधि। कौन सी, यण संधि हो जाएगी। मैंने आपको बताया था जब य या व के साथ कोई भी आधा वर्ण आपको देखने को मिले तो वहाँ पे आपके यण संधि होगी। विकल्प रहेगा आपका बी, बिल्कुल करेक्ट। जो भी स्टूडेंट बी बता रहा हूँ उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का क्वेश्चन नंबर 40। बताइए, वेली किशन है आपके, क्या है, वेली किशन रुक्मणी पर टीका निम्न में से किसने लिखी। बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। बताइए, वेली किशन रुक्मणी पर टीका निम्नलिखित में से किसने लिखी। जोगीदास या फिर मांझी जैन, हरिनाम या फिर कुशल धीर। तो वह किसने लिखी, कुशल धीर ने। विकल्प रहेगा आपका डी, बिल्कुल करेक्ट। और ये जो है आपके डिंगल भाषा में लिखी गई। कौन सी, डिंगल भाषा में। तो विकल्प आपका रहेगा डी, बिल्कुल करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 11। राजस्थानी भाषा के आखर शब्द का हिंदी अर्थ क्या होगा। बताइए, आखर, अक्षर, आखिर, साबुत या फिर अक्षुण। आखर शब्द का हिंदी अर्थ आपको बताना है क्या होता है, तो वह रहेगा अक्षर। विकल्प रहेगा आप सभी का ए, बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्या होता है, अक्षर, है ना। आकर का हिंदी अर्थ होता है अक्षर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 12। बताइए, भाषा दक्षता अर्थात कौशल विकास किया जा सकता है शुद्ध उच्चारण के माध्यम से, लिपि व वर्तनी का सही ज्ञान कराकर, शब्द रचना का ज्ञान कराकर, या फिर उक्त सभी प्रकार से। बताइए भाई, 42 का राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर रहेगा विकल्प नंबर डी आप सभी का बिल्कुल करेक्ट रहेगा। शुद्ध उच्चारण के माध्यम से, लिपि व वर्तनी का सही ज्ञान कराकर, और शब्द रचना का ज्ञान कराकर जो है वह हम भाषा दक्षता प्राप्त कर सकते हैं, भाषा में कौशल प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का क्वेश्चन नंबर 13। बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष बताना है। दोष, इसमें से विद्यार्थियों का निरंतर मूल्यांकन होता है, तो ये तो इसका क्या है, गुण है। विद्यार्थियों को अपनी कमियों का निरंतर ज्ञान होता रहता है, तो बिल्कुल ये भी इसका क्या है, गुण है। इसमें अभिभावकों को विद्यार्थी की निरंतर प्रगति की जानकारी होती रहती है, ये भी इसका क्या है, गुण है। और यह प्रणाली तभी लागू की जा सकती है जब विद्यार्थी शिक्षक अनुपात क्या हो, कम हो। तो विकल्प रहेगा आपका डी, बिल्कुल करेक्ट, जो कि इसका क्या है, दोष। ये जो प्रणाली है सतत और व्यापक मूल्यांकन की, ये तभी जो है वह मतलब लागू हो सकती है जब शिक्षक और विद्यार्थी का अनुपात क्या हो, कम हो। बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 14। बताइए इसका राइट आंसर। श्रुतलेख में रेप संबंधी अभ्यास नहीं है। बताइए, कर्म, कबूतर, धर्म या फिर प्रकाश। बताइए, श्रुतलेख में रेप संबंधी अभ्यास नहीं है, आपको बताना है। क्या हो जाएगा राइट आंसर आप सभी का, बताइए। तो देखो, वह प्रकाश और कबूतर दोनों हो सकते हैं ना, बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। क्योंकि श्रुत रेप क्या होता है, जैसे कि मैं बता दूं आपको, जिसमें र का क्या है, आधा होता है। जैसे यदि मैं बात करूं तो कर्म, धर्म, चर्म, एक जैसे वर्ण यदि हम दिखे तो ये कहलाते हैं रेप। इसमें र का हो जाता है रेप, है ना। तो कर्म, धर्म, चर्म या फिर हम कह सकते हैं मर्म, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, रेप कहलाते हैं। तो विकल्प आपका कौन सा रहेगा, बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है ना। तो इसमें आप अपना बोनस समझ ले। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 45। बताइए इसका राइट आंसर। या क्वेश्चन नंबर आप सभी का ये 15 है आपके हिसाब से। तो निम्न में से भाषा शिक्षण पद्धति में सर्वोपरि स्थान है देनंदनी का, पाठ्य पुस्तक का, ग्रीन बोर्ड का या फिर झाड़न का। बताइए क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो देखो दैनंदिनी, ग्रीन बोर्ड और झाड़न ये तो सहायक होते हैं, लेकिन जो पाठ्य पुस्तकें होती है दोस्तों वह क्या है, इनका स्थान सर्वोपरि है ना। भाषा शिक्षण में इनका स्थान जो है वह सर्वोपरि है। विकल्प रहेगा आपका बी बिल्कुल करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 16 है। मैं बुखार से छटपटाता सा अपनी आत्मा अपने चित्त को संपप्त किए रहता हूँ। यह वाक्य किस काल का है? सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल या फिर अज्ञात वर्तमान काल? बताइए। मैं बुखार से छटपटाता सा अपनी आत्मा अपने चित्त को संतप्त किए रहता हूँ। ता हूँ, ती है, ता है, ये सभी आता है तो कौन सा आपके सामान्य वर्तमान काल हो जाता है? बिल्कुल विकल्प नंबर आप सभी का ये सही रहेगा। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए बता रहा हूँ उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं भाई अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। सॉरी, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 17 है ना, 16 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 17 बताइए। मैं अपने कुटुंब के युवा लोगों से कहता रहता हूँ कि तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, बस तुम्हें मेहनत करनी होगी। वाक्य रचना की दृष्टि से ये वाक्य है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। बताइए करेक्ट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो की से पता चलता है कि ये कौन सा है, मिश्र वाक्य है भाई। रचना के आधार पर वाक्य जो है वह कितने 3 प्रकार के होते हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, एक होता है आपके संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इनकी पहचान क्या है दोस्तों? यहाँ से क्वेश्चन आपके 100% इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। एक उद्देश्य होगा और एक ही विधेय होगा, वह सरल वाक्य होगा। संयुक्त वाक्य में यदि हम बात करें तो किंतु, परंतु और से यदि वाक्य जुड़ा हो तो वहाँ पे आपके संयुक्त वाक्य हो जाएगा। जबकि मिश्र वाक्य में की, जो, ज्यों, त्यों ऐसे वर्ड से यदि जुड़ा है तो वहाँ पे आपके मिश्र वाक्य होगा भाई। और ये की से जुड़ा है तो यहाँ पे मिश्र वाक्य होगा। विकल्प नंबर आप सभी का बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का क्वेश्चन नंबर बताइए 18। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है। बताइए स्त्रीलिंग शब्द है, बताइए। व्यवसाय, शहर, आत्मा या फिर मित्र? बताइए व्यवसाय क्या है? पुल्लिंग शब्द है। शहर क्या है? पुल्लिंग शब्द है। मित्र क्या है? पुल्लिंग शब्द है। लेकिन आत्मा आपके जो है क्या है? आत्मा आपके क्या है? स्त्रीलिंग है भाई। आत्मा आपके स्त्रीलिंग है। लेकिन यदि संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में ये आपके पुल्लिंग बताता है। संस्कृत में इसे पुल्लिंग बताते हैं, जबकि आत्मा आपके स्त्रीलिंग है। विकल्प नंबर आप सभी का सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 49 बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 49। वह पूरे समर्पण से अहमदाबाद शहर के आसपास के ग्रामीणों के साथ काम करती है। इस वाक्य में क्रिया है वह, शहर, करना या फिर काम? तो बताइए वह क्या है? सर्वनाम है। शहर क्या है? शहर आपके संज्ञा है, जबकि काम नहीं आपके करना है ना। करना क्या है? क्रिया है। करना क्या है भाई? क्रिया है। विकल्प रहेगा आप सभी का सी बिल्कुल करेक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 20 बताइए। मैं कुछ ऐसी बात बता रहा हूँ जिसमें खामी लगती है। इस पंक्ति में रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करने पर उपयुक्त शब्द होगा। लगता है, लगत है, होती है या होती हूँ? बताइए क्या रहेगा आपका 50 का राइट आंसर? तो क्या हो जाएगा बताइए? लगती हूँ। ये आपके क्या है? स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। और यदि इसको लिंग परिवर्तन करेंगे पुल्लिंग में तो क्या हो जाएगा? लगता है। क्या हो जाएगा? लगता है। तो विकल्प रहेगा आपका ए बिल्कुल करेक्ट। जो भी स्टूडेंट ए बता रहा है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 51 बताइए, या क्वेश्चन नंबर आप सभी का 21 बताइए। हाँ बताइए किस समूह में सही विलोम शब्द नहीं है? बताइए। बंधन मुक्ति, गौरव लाघव, आदि प्रारंभ, तिमिर प्रकाश? बताइए विलोम शब्द आप सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो देखो बंधन का होता है मुक्ति, गौरव का होता है लाघव, तिमिर का अर्थ होता है अंधेरा और इसका उल्टा क्या होता है? विलोम होता है प्रकाश। जबकि आदि का क्या होगा? आदि का होगा अनादि। क्या होगा? अनादि।
और प्रारंभ का क्या होगा, अंत। तो विकल्प रहेगा आपका सी बिल्कुल करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 22, स्वस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, सामूहिक वाचन या फिर पाठ्य पुस्तक वाचन? बताइए करेक्ट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, बताइए। तो स्वस्वर वाचन के भी दो रूप होते हैं, कौन कौन से बताइए। एक तो होता है आपके एकल, एकल और एक होता है आपके सामूहिक। क्या होता है, सामूहिक होता है। तो ये पूछ रहा है तो उपयुक्त साधन कौन सा है, तो बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर 52 का सामूहिक वाचन। विकल्प रहेगा आप सभी का सी बिल्कुल करेक्ट। सामूहिक वाचन स्वर अभ्यास के लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है ना, सामूहिक वाचन। तो विकल्प रहेगा आपका सी बिल्कुल करेक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 53 बताइए इसका राइट आंसर। या क्वेश्चन नंबर आप सभी का 23 बताइए। मंत्रणा प्रणाली में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में स्वाध्याय द्वारा तथ्यों का चयन कर रचना को पूर्ण करते हैं। यह प्रणाली आधारित है आगमन विधि पर, समवाय विधि पर, डाल्टन विधि पर, मांटेसरी विधि पर? बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, बताइए। तो करेक्ट आंसर रहेगा विकल्प नंबर सी डाल्टन विधि पर। इसको अमेरिका की महिला शिक्षा शास्त्री किसी कौन है, कुमारी जो हेलन पार्कस्ट है ना, हेलन पार्कस्ट ने इस विधि को दिया था, डाल्टन विधि को, है ना। कब, 1912 में इस विधि को दिया था, है ना। और ये प्रयोगशाला विधि पर आधारित है और एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक विधि है। तो विकल्प रहेगा आप सभी का सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताइए आगमन विधि के रूपों की संख्या है 5, 2, 7 या फिर 3? बताइए क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा। आगमन विधि के रूपों की संख्या है, बताइए भाई क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो वह रहेगा बी। कितने हैं आगमन विधि के रूपों की संख्या, कितनी है, 2। कितनी है, 2। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 25 बताइए। निम्नलिखित में से एक विशेष प्रकार का भाषा शिक्षण प्रसाधन जिसका वर्तमान में विद्यालय शिक्षण में सर्वाधिक प्रयोग कर हेतु बल दिया जा रहा है, रेडियो, टेलीविजन, ओवरहेड प्रोजेक्टर या टेप रिकॉर्डर? बताइए भाषा शिक्षण साधन जिसका वर्तमान में विद्यालय शिक्षण में सर्वाधिक प्रयोग करते हैं, तो वह कौन सा है? 55 का राइट आंसर रहेगा, बताइए ओवरहेड प्रोजेक्टर। विकल्प रहेगा आपका सी बिल्कुल करेक्ट, OHD। इसका जो है फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं आपको, क्या होगा, ओवरहेड प्रोजेक्टर। विकल्प रहेगा आप सभी का सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 26। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? जलद, जलज, नीरज या फिर नीरव? बताइए बादल का पर्यायवाची। तो बादल का पर्यायवाची क्या रहेगा? विकल्प नंबर ए जलज। तो आपके जलज और नीरज तो आपके कमल के, किसके हैं, कमल के हैं। तो बादल का क्या है, जलद। इसके अन्य पर्यायवाची यदि हम देखें तो इसको हम जलधर कह सकते हैं, जलधर, है ना। वारिद भी कह सकते हैं, वारिद, जलद, वारिद, अम्बुद, है ना। और देखो अम्बु, वारी, इन्हीं के पीछे यदि हम ज लगा दें, जैसे कि वारिज, अम्बुज, तो ये किसके हो जाते हैं, ये किसके हो जाते हैं, ये आपके फिर कमल के हो जाएंगे। तो विकल्प रहेगा आपका ए बिल्कुल सही, है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 57। वाक्य के अंग है उद्देश्य, विधेय या फिर विकल्प ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो ये प्रश्न आपके पहले भी आ चुका है, बताइए। तो आपका रहेगा सी विकल्प बिल्कुल करेक्ट, है ना। ए व बी दोनों सही है। चलिए उद्देश्य और विधेय दोनों अंग होते हैं वाक्य के। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 58 बताइए। विदा शब्द है, बताइए करेक्ट आंसर। उभयलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग या स्त्रीलिंग? बताइए विदा शब्द है, क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो विदा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। क्या है,
स्त्रीलिंग है, विकल्प रहेगा आपका डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। और इसका अर्थ क्या होता है, कला या फिर क्षेत्र, क्या होता है, विधा का अर्थ कला या क्षेत्र, है ना। तो विकल्प डी आपके ये स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 29 है कि CCE प्रणाली में ये आपके A+ है ना, A+ ग्रेड कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रदान की जाती है, बताइए। 90 से 100 अंक, 81 से 90 अंक, 90 से 100 अंक, 71 से 80 अंक। तो यदि आपके 91 से 100 आते हैं तो आपको कौन सी A+ ग्रेड दी जाएगी, और यदि आपके 81 से 90 आते हैं तब आपको A ग्रेड प्रदान की जाएगी, A ग्रेड। और यदि आपके 71 से 80 आते हैं तब आपको B+ ग्रेड जो है वह प्रदान की जाएगी, और इससे कम आपके जो है वह B, है ना। और 50 से कम तो वैसे आपको C ग्रेड मिलेगी, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 बताइए, या क्वेश्चन नंबर आप सभी का 30। बहुत कम के लिए उपयुक्त मुहावरा, ऊँट के मुंह में जीरा, एक पंथ दो काज, अधजल गगरी छलकत जाए, चिराग तले अंधेरा। बताइए बहुत कम के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा होगा, बताइए। तो वह होगा ऊँट के मुंह में जीरा, विकल्प रहेगा आपका ए बिल्कुल सही। एक पंथ दो काज का अर्थ क्या होगा, बताइए, कि एक प्रयत्न से दो कार्य हो जाना, है ना। एक प्रयत्न से दो कार्य हो जाना, दो कार्य हो जाना। अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ क्या होता है, आधे अधूरे ज्ञान वाला अत्यधिक ढोंग करता है ना, अत्यधिक ढोंग करता है। चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा का क्या होता है, अपने नज़दीकी व्यक्ति के जो है वह अवगुण नहीं देख पाना, है ना, वह कहते हैं चिराग तले अंधेरा। तो विकल्प रहेगा आपका ए बिल्कुल करेक्ट। अब बताइए 30 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।